Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kareem Ahmed and please subscribe, share and like my channel. In the previous lecture, we read types of languages: machine language, assembly language, low level language and high level language, and further its type. In this lecture, we learn difference between low level language and high level languages. इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस क्या है वो देखेंगे. वो देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल. हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है और लो लेवल लैंग्वेज में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न. हाई लेवल लैंग्वेज आसान है लर्न करने और सीखने में, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं इसमें, इसलिए ये इजी है सीखने में. इस तरह लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न. लो लेवल लैंग्वेज मुश्किल है सीखने में, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है. बाइनरी फॉर्म सिर्फ कंप्यूटर के लिए इजी है उसके लर्न करने के लिए. इन हाई लेवल लैंग्वेज दोबारा आ जाते हैं. प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर स्लो इन एग्जीक्यूशन. हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम जो होंगे वो उनकी एग्जीक्यूशन स्लो होगी, और लो लेवल लैंग्वेज में फास्ट एग्जीक्यूशन होगी, कंप्यूटर से इजीली पिक करेगा. ओके. प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू मॉडिफाई. वो जल्दी आसानी से मॉडिफाई कर लेगा. और इन लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम जो होंगे वो डिफिकल्ट होंगे मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे. 0 और 1 को समझने के लिए पहले हमें उसकी डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, और फिर हम उसे पिक करेंगे और फिर समझेंगे. ओके. सो in the high level languages do not provide much facility at hardware level. हार्डवेयर लेवल पे हाई लेवल लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती जितनी लो लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती है. इस तरह लो लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट प्रोग्राम एट हार्डवेयर लेवल. लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं हार्डवेयर लेवल पे. नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम. सारी बात है, हम जिस लैंग्वेज में हम एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं, उससे कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से हमें किसी भी ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम वो लैंग्वेज पहले से जानते होते हैं. इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखी जाती है, इसलिए हम उसे आसानी से समझ सकते हैं, पिक कर सकते हैं. इसलिए वो कह रहे हैं कि डीप नॉलेज के लिए ज्यादा गहरे नॉलेज की हमें जरूरत नहीं होती, आसानी से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं. और लो लेवल लैंग्वेज में डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम. वो कह रहे हैं कि लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म होगी, और बाइनरी फॉर्म 0 और 1 की फॉर्म होती है. ठीक है. और इसे समझने के लिए, इसे पिक करने के लिए हमें डीप नॉलेज की जरूरत होगी. पहले हम उसे समझेंगे, उसे पिक करेंगे और फिर उसमें प्रोग्राम लिखेंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा. हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं कि दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम. ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है. हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, इसलिए वो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है. और लो लेवल लैंग्वेज दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट हार्डवेयर प्रोग्राम. ये हार्डवेयर प्रोग्राम को लिखने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है लो लेवल लैंग्वेज, इसलिए. अब हम पढ़ते हैं कोड्स, मशीन कोड्स और सोर्स कोड. सो लेट्स सोर्स कोड. व्हाट इज सोर्स कोड? आई डिफाइन सोर्स कोड. अब ये है क्या? सोर्स कोड है क्या? अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड सोर्स कोड. वो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, उसे हम कोड नाम देते हैं, उसे सोर्स कोड के नाम. ओके. एक प्रोग्राम हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखते हैं और उससे जो नाम देते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं. सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं. सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. कंप्यूटर की जुबान हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वो 0, 1 और बाइनरी फॉर्म यानी लो लेवल लैंग्वेज को पिक करता है, वो उसकी लैंग्वेज है. इसलिए वो कह रहे हैं कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्म में, और फिर वो इसे पिक करेगा और फिर वो समझेगा कोड में इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई है.
द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। वही बात उन्होंने किया कि सोर्स कोड कंप्यूटर एग्जीक्यूट डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो पहले उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी कि जो उसकी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके वो फिर उसे समझेगा और वो फिर हमें उसका रिजल्ट शो करवाएगा। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूट। वो उसे ऑब्जेक्ट कोड यानी कि बाइनरी फॉर्म में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा पहले और फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा एंड फर्दर दैट वो हमें उसका रिजल्ट शो करवाएगा। सो नेक्स्ट, ये था हमारा सोर्स कोड। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कोड। व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड और डिफाइन ऑब्जेक्ट कोड। ओके, सो पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम जो हम मशीन लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज किस्म है। ओके, इट्स अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। जो हम प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं और इस ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड भी कहा जाता है। ओके, सो फर्दर हम इसे स्टडी करते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। उन्होंने कहा कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि जो फर्ज करेंगे अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमारी जुबान इंग्लिश है या उर्दू है, तो हम उसे जल्दी यानी कि डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेंगे। लिखा होगा हम समझ जाएंगे ये लिखा हुआ। अगर हमें चाइना दी जाए, चाइनीज लैंग्वेज दी जाए, तो हम उसे जल्दी पिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता वो कैसे दी गई। इसलिए वो कह रहे हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्ट, क्योंकि ये उसकी लैंग्वेज है और उसे ये आसानी से समझ आ जाती है और वो इस पर काम भी जल्दी करता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। ऑब्जेक्ट कोड मॉडिफाई करने के लिए डिफिकल्ट। ऑब्जेक्ट कोड कंटेन मोर स्टेटमेंट देन सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड की ज्यादा स्टेटमेंट होती है सोर्स कोड निस्बत, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम ये यहाँ पे फर्ज करेंगे ऑब्जेक्ट कोड लिखा हुआ, इसे 0 और 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा स्टेटमेंट्स बनेंगी, और इसे हम अगर सोर्स कोड में लिखेंगे तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड ही रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।